हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की ये वीडियो होने वाली है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकंड ईयर की, जो लेसन 2 है, चैप्टर 2 है, उसकी बेसिक क्लास होगी। तो हमने पीछे वाली क्लास में डीसी मशीन को कंप्लीट कर दिया था और साथ में हमारे जो सीबीटी एग्ज़ाम के एमसीक्यू की क्वेश्चन है वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो ये आज की क्लास होने जा रही है डीसी जनरेटर के ऊपर। इस क्लास का पूरा मुद्दा रहेगा कि डीसी जनरेटर क्या होता है। आपने सुना होगा डीसी जनरेटर से हमें बिजली मिलती है, तो वो कैसे मिलती है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि जो डीसी मशीन का उपयोग करते हैं हम, वो करते हम डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के रूप में। तो डीसी जनरेटर क्या होता है, इसके अंदर हम मैकेनिकल सप्लाई देते हैं और इलेक्ट्रिक सप्लाई ये बदले में हमें देता है। तो ये है डीसी जनरेटर। तो डीसी मोटर के अंदर क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो इसमें हम पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे और मैकेनिकल सप्लाई हमारे को मिलेगी। तो डीसी जनरेटर में मैंने कहा आपको कि इसको देते हम मैकेनिकल सप्लाई देते हैं। तो मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, आपने जनरेटर देखे होंगे, घरों में तो नहीं लगे होते लेकिन बैंकों में देखे होंगे आपने, या किसी कार्य स्थल पर देखे होंगे आपने। तो जो डीसी जनरेटर होता है वो क्या आपको देता है, करंट देता है, बिजली देता है। तो उसमें क्या करते हो आप, हथी मारते हो, स्टार्ट करते हो, तो उसको हाथ से आपने घुमाया उसको, रोटर को। और कुछ जनरेटर ऐसे होते हैं उसमें आप पेट्रोल देते हैं, डीजल देते हैं और फिर हथी मार के उसको घुमाते हैं। ये क्या होता है, मैकेनिकल दे दी आपने। तो बदले में क्या किया इसने, आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई दी, बिजली दी, आपके जो बल्ब है वो जलने शुरू हो गए। तो ये क्या है, डीसी जनरेटर है। तो डीसी मोटर के अंदर क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दोगे और उसके बाद आपकी मैकेनिकल में क्या होगा, रोटर घूमेगा, आपको मोटर घूमने लगेगी मैकेनिकल में। आप क्या करते हो, मोटर में तारों को बोर्ड के साथ जोड़ते हो, मोटर के साथ जोड़ते हो, तो आपकी मोटर स्टार्ट होती है। तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर है ये इसने आपको बिजली दी, बिजली पैदा की। तो कैसे होगी ये पैदा बिजली, तो मैं आपको इसको बताऊंगा कि कैसे डीसी जनरेटर बिजली बनाकर देता है। तो बिजली बनाने के लिए आपके पास पहले दो पोल होने चाहिए, एन और एस। देखिए जो मैग्नेट होती है उसकी विशेषता क्या होती है, ये क्या है, मैग्नेट है। इसके आप जितने टुकड़े करोगे तो उतने ही पोल बनते जाएंगे इस मैग्नेट के। इसमें क्या होता है, एक एन पोल होता है और एक एस पोल होता है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है वो क्या बनती है, एन से एस की ओर बनती है। अगर आप एन एन को करोगे तो ये अट्रैक्ट नहीं होगी, ये एक दूसरे को धक्का देगी। अगर एन एस रखोगे तो इसमें क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर। तो अब आपने दोस्तों करंट बनाना है तो आपने क्या करना है, दो मैग्नेट लेने हैं एन और एस, इनको इस तरह से लगाना है आपने। और आपने सुना होगा फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम। तो उसमें क्या कहा है, फैराडे ने साफ साफ कहा है कि अगर आप किसी चालक को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो वहां पर उस चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, बिजली उत्पन्न हो जाएगी। अगर वो जो शॉर्ट कंडक्टर रखा है आपने, वो जब घूमेगा तो फ्लक्स को काटेगा, तो वहां पर ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब कि धारा उत्पन्न होती है। तो ये जो रेखा जा रही है एन से एस की ओर, तो इसी को बोलते हम फ्लक्स। आपने देखा होगा जब दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आवाज करते हैं, तो आपको वो सुनाई देती है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है। तो वैसा क्या होता है, जो फ्लक्स है वो आपके पास दिखाई नहीं देता है लेकिन इस तरह से वो एन से एस की ओर प्रवाहित होता है। हवा भी देखी होगी आपने, हवा चलती है तो आप महसूस कर सकते हैं लेकिन आप हवा को देख नहीं सकते हैं कि कैसी है ये। तो ये क्या है, फ्लक्स है। तो इसके बीच में क्या रखेंगे हम,
कंडक्टर को रखेंगे, कंडक्टर नहीं रखते, यहाँ पर हम आर्मेचर को रखते हैं, रोटर को रखते हैं और इस रोटर को क्या करते हैं हम घुमाते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पर क्या होता है जब ये रोटर घूमता है तो यहाँ पर क्या होता है जो फ्लक्स है आर्मेचर के घूमने से वो फ्लक्स कट जाएगा। तो जब ये फ्लक्स कटेगा तो यहाँ पर क्या होगा ईएमएफ जनरेट होगा, बिजली पैदा होगी। तो ये तो आपने अब समझ लिया है कि बिजली तैयार हो गई है। तो उसके बाद क्या करते हैं हम, जो यहाँ पर करंट जनरेट हुआ, जो सप्लाई यहाँ पर जनरेट हुई तो उसको बाहर भी लाना होता है। तो उसको क्या करते हैं हम, बाहर लाने के लिए यहाँ पर हम स्प्लिट रिंग लगा देते हैं। अगर आपने एसी जनरेटर बनाना है तो उसमें हम स्लिप रिंग का यूज करेंगे, अगर डीसी जनरेटर बनाना है तो उसमें हम स्प्लिट रिंग लगाएंगे। तो स्प्लिट रिंग का दूसरा नाम क्या होता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर किस चीज का बना होता है, हार्ड ड्रोन कॉपर का। तो ये क्या करता है एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है और उस जनरेटर का नाम क्या होता है, डीसी जनरेटर। उसी को तो कहते हैं जिससे हमें डीसी सप्लाई मिलती है, उसी को क्या कहते हैं हम, डीसी जनरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग लगा दिए हैं। तो यहाँ से क्या होगा, धारा एक दिशा में बहेगी। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो डीसी सप्लाई होगी वो यहाँ पर बाहर आ जाएगी आपके पास। दोस्तों अब थोड़ा इस इमेज से समझते हैं। यहाँ पर क्या रखे हैं, दो पोल रखे हैं एन और एस। मैग्नेटिक फील्ड की साइड को बन गई है एन से एस की ओर। तो इसी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई है इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्लक्स बोलते हैं। और आर्मेचर को हम यहाँ पर घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो इस साइड यहाँ पर क्या लगा है, ये लगा है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग के साथ क्या लगा है, कार्बन ब्रश लगा है। कार्बन ब्रश क्या करते हैं, उसका काम होता है जो कम्यूटेटर पर करंट आ रहा है तो उसको एकत्रित करता है और दूसरे बाह्य सर्किट में भेजने का काम करता है, कंटिन्यू भेजता रहता है कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश किस चीज का बना होता है, कार्बन व ग्रेफाइट के बने होते हैं। दोस्तों जो यहाँ पर क्या हो रहा है, चालक की गति हो रही है, मतलब कि रोटर घूम रहा है, उसकी दिशा किस साइड में घूम रही है, जो फ्लक्स हो रहा है वो किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, करंट किस दिशा में प्रवाहित होता है। तो उसको कैसे जानते हैं, उसके लिए नियम होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल, जो डीसी जनरेटर में उपयोग किया जाता है राइट हैंड। क्योंकि राइट हैंड में क्या करते हो, आप हथी मारते हो, जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो डीसी जनरेटर में हम अगर फ्लक्स की दिशा देखनी है, करंट की दिशा देखनी है, चालक की दिशा देखनी, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसके ऊपर फॉलो होता है। तो अगर डीसी मोटर की बात करेंगे तो वहां पर लेफ्ट हैंड का यूज किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जो डीसी जनरेटर के ऊपर अप्लाई होता है। तो इसमें जो अंगूठा है वो क्या आपको दिखा रहा है, चालक की गति दिखा रहा है, फोर्स दिखा रहा है। और जो तर्जनी उंगली है तो ये क्या दिखा रही है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स दिखा रही है। और जो ईएमएफ है, करंट दिखा रही है, वो दिखा रही है आपकी मिडल फिंगर। तो ये जो हैंड है तो ये आपस में कितना होता है, जो उंगलियां फैलाई होती है ये होती है आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाती है, मतलब कोण बनाती है 90 डिग्री का। तो जो मोटर के लिए अप्लाई होता है वो होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें अंगूठा दिखाता है फोर्स, गति, चालक की दिशा। और जो तर्जनी उंगली है वो दिखाती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो मिडल फिंगर है ये ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाती है, किस साइड बह रहा है, किस साइड करंट प्रवाहित हो रही है, रोटर किस साइड घूम रहा है और फ्लक्स की साइड है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जो डीसी जनरेटर के भाग है, डीसी मोटर के भाग है, वो क्या कहते हैं सेम, वो तो मैंने आपको डीसी मशीन वाली क्लास में करवा दिए थे। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो अगली नेक्स्ट क्लास में हम डीसी जनरेटर के टाइप्स ऑफ जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो हमारी वीडियो अपलोड होते हुए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।